નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરવી છે ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 13 કદમ મિલાકર ચલના હોગા કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही विकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवि किसमें पलने की बात करता है? तो कवि पीड़ाओं में पलने की बात करता है। जवाब आएगा कह। प्रश्न नंबर 2, सब कुछ न्यूछावर करके कुछ न मांगना कैसा गुण है? तो सब कुछ न्यूछावर करके कुछ न मांगना पावस गुण है। जवाब आएगा कह। प्रश्न नंबर 3, हमें दूसरों के लिए क्या अर्पण करना होगा? तो हमें दूसरों के लिए तन मन अर्पण करना होगा। जवाब आएगा ख। प्रश्न नंबर 4, कवि ने मनोरथों को कैसा मानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनोरथों को समान मानने के लिए कहा है। प्रश्न का उत्तर आएगा क। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है? प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है ऐसा भयंकर वातावरण जिसमें आगे बढ़ना मुश्किल लगता है। प्रश्न नंबर 2, हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और बहादुरी के साथ जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का क्या तात्पर्य है? तो क्षणिक जीत या दीर्घ हार से कवि का तात्पर्य है कि हमें न मामूली जीत से खुश होना है और न लंबे समय तक हारने पर आशा तथा धैर्य गंवाना है। प्रश्न नंबर 4, यात्री का ध्येय क्या है? उत्तर आएगा यात्री का ध्येय अपना सब कुछ न्यूछावर करने की भावना से प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 5, परोपकार के लिए हमें जीवन को क्या गलाना जलाना होगा? तो परोपकार के लिए हमें जीवन को वहाँ गलाना जलाना होगा जहाँ जीवन की सैकड़ों आहुतियाँ दी जा रही हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, पवों के तले अंगारे का अर्थ बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी जो आता है तो आप भी उसका आंसर दे सकते हैं। कोई बड़ा काम करने के लिए नाको चबाने पड़ते हैं। मार्ग में अनेक अड़चनें और बाधाएं आती है। इनका सामना करने के लिए मनुष्य को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। पाँवों के तले अंगारे का अर्थ कार्य सिद्ध करने के लिए किए जाने वाले उन्हीं अथक प्रयासों और कष्टों से हैं। प्रश्न नंबर 2, कवि अरमानों के बारे में क्या कहता है? तो उत्तर आएगा मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वो जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है। हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा, अर्थात निजी अरमानों को त्याग देना होगा। प्रश्न नंबर 3, प्रगति के बारे में क्या कहते हैं? उत्तर आएगा प्रगति के बारे में कवि कहते हैं कि इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें कभी इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसकी शुरुआत कब करनी चाहिए और वो कब समाप्त होगी। इसके लिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर आएगा हमारे देश में अनेक भिन्नताएं हैं, अनेक राजनीतिक दल हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन देश की उन्नति करनी है तो इन भिन्नताओं को भूलना होगा। सबको एक होकर देश के बारे में सोचना होगा।
जब तक एकता की भावना नहीं होगी तब तक हम एक साथ लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए कवि देशवासियों को कदम मिलाकर चलने के लिए कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पावस बनकर ढलना होगा का आशय स्पष्ट कीजिए। पावस प्रकृति का परोपकारशीलता का रूप है। बादल सबका भला करने की भावना से बरसते हैं। पावस का उदाहरण देने में कवि का आशय देश के युवकों को बादल की तरह बनने का संदेश देना है। कवि चाहते हैं कि हमारे युवक अपने स्वार्थ भूलकर देश के पीड़ित को पीड़ा दूर करने में लग जाए। वे बिना किसी आकांक्षाओं के अपने जीवन को देश पर न्यौछावर कर दे। प्रश्न नंबर 3, काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का वर्णन कीजिए। कवि को अपने राष्ट्र से गहरा प्रेम है। इसकी प्रबल इच्छा है कि किसी भी तरह उसके देश की उन्नति हो। इसके देशवासी आगे बढ़े, भले इसके लिए कितने भी बलिदान देने पड़े। हम कंटीली राह पर चलने से न घबराए। हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को महत्व न देकर केवल अपने राष्ट्र के विकास की बात सोचे। इस प्रकार कदम मिलाकर चलना होगा काव्य में राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 4, कदम मिलाकर चलने में कौन सी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। कदम मिलाकर चलने में प्रलय की सी घोर घटाओं में आगे बढ़ना पड़ता है। पाँव के नीचे तेज धूप अंगारों की तरह लगती है। पहाड़ जैसी विपत्तियों को सामना करना पड़ता है। अपने मान सम्मान को भेद भूलना पड़ता है। घोर घृणा और पवित्र प्रेम का अंतर विस्मृत करना पड़ता है। अपने अरमानों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इस प्रकार कदम मिलाकर चलने में तरह तरह की कठिनाइयों झेलनी पड़ती है। विद्यार्थी मित्रों, जो तमने अमारो विडियो पसंद आवे छे तो विडियो ने लाइक करी नीचे आपेલું શેર બટનથી તમારા સાથી મિત્રો જે તમારી સાથે ભણી રહ્યા છે તેમના સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ત્યાર પછીના પાઠોનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।